तो जी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत और ये है थरपारकर की ज़मीन रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो अनाज होते हैं तो उनमें बाजरा है, ग्वार है और ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो सूफ़ी बेर हम जिसे कहें वो नहीं होते, फारवे यहाँ नहीं होते। और ये जो भी सिंध वाली ज़मीन या जैसे हम कहेंगे जहाँ पे मिट्टी है या जहाँ पे ये गंदम होती है या जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ नहीं होती। अगर इनको हम उगाना भी चाहें तो फिर बहुत ही ज़्यादा पानी की नीड है और बहुत ज़्यादा केयर की नीड है। तो 5-6 साल हो चुके हैं। अब्बू हमारे हैं, बहुत काम करते रहते हैं इस पर और मैं तो कभी कभार आता हूँ, बस देख के चला जाता हूँ। अभी जैसे ही यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए हैं तो आज बस बैठे थे तो अब्बा ने बोला कि भाई जाएं और कुछ कटिंग का काम है, फारवे जो हमारे हैं उनको कट करना है वो करके आएँ। तो ईंटें कुछ यहाँ पे रहती हैं वो भी घर लेके आए। रक्षा हमारे पास था तो रक्षा आप ही देख रहे हैं। ये हमारे दोस्त जो हैं वो ईंटें जो हैं उसको कर रहे हैं। तो मेरे पास ये कटर है और मैं कट कर रहा हूँ। फारवा होता है तो उसको कट करो फिर वो ज़्यादा ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो करेगा। तो इसलिए अब्बा ने हमें ये काम दिया हुआ है तो हम ये कर रहे हैं, आप भी देख लें। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं क्योंकि ये कमाते भी ये हैं और घर का जो भी कारोबार वगैरह है वो यही चला रहे हैं। क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और यूनिवर्सिटी पे थे तो 5 साल ऐसे ही बस आते थे, चक्कर लगाए चले जाते थे। आवांगे बच्चा हाँ की करना क्या करना है भाई बता दो। इधर जो रास्ता बना रहा है आगे लोडर नहीं जा रहा है इसकी वजह से। अच्छा, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे भाई हर काम में जो है एक्सपर्ट है। तो ये लोडर के लिए रास्ता बना रहे हैं कि सही से यहाँ से गुजरो उसका। तो देखें ये हमारे यहाँ है यहाँ नेटिव, जैसे हम यहीं का कहें पेड़, इसकी साइज़ हम यही होती है, ये छोटा होता है, सही है। और ये बस मौसम के हिसाब से, जब भी मौसम है, अभी भी चल रहा है मौसम, तो मौसम के हिसाब से होते हैं। बाकी हमने जो लगाए हैं वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि ये जो ना ये इसका हमने कलम लगाया हुआ है। वो उसको अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे सही से नहीं आ रहा, तो शायद कलम ही कहें। तो हमने वो लगाए हुए हैं। ये देखें इसकी साइज़ जो है ना उससे थोड़ी बड़ी है। तो ये यहाँ पे बस माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। अभी 5 साल की मेहनत है, 5-6 साल तो हो गए हमने जब लगाए थे। मुझे आज भी याद है हम जो इसको देते थे जैसे यूरिया और ADP, उनका इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक हमने, जो है ना मुझे आज भी याद है 5 साल पहले हम इसी लोडर पे जो अभी ईंटें उठा के गया है, इसी पे हम वो गोबर है, जानवरों के जो फीसेस हैं वो लाए थे और पूरी ज़मीन में पूरी में लगाए थे हमने और सबको ये जो हमने दिया था। उसकी ताकत जो वो आपको नज़र आ रही है। तो इन्होंने माशाल्लाह ग्रो किया है। कमलेश भाई क्या कर रहा है? ये जो डंडी आपको नज़र आ रही है, ये सारा जो कुछ है ये जो है ना वो लाए हैं सिंध के जो सूफ़ी बेर हैं और उन बेरों से जो है ना ये काट के फिर यहाँ पे इनको अटैच किया है। ये आपको नज़र आ रहे हैं ये पत्ते, इनमें और इनमें ये आपको फ़र्क तो आदत तौर पर नज़र आ रहा है। ये बहुत छोटे हैं जो हमारे नेटिव हैं, सही है। ये बेर इनके हैं और ये दूसरे जो बड़े पत्ते जो भी इसी से जो होती है। बस छड़ पे आखर जो ये पाइप तक इसके जाए। ये क्या भला है भाई? तो
अभी जिसमें खड़े हैं हमने ये जो ना बाउंड्री लगाई हुई है और इसी में हमने जो है ना ये उगाए हैं, जो पेड़ हैं और फारवा हैं। और पहले तो हमने बहुत कुछ इसमें उगाया था, दूसरे साल तीसरे साल अब्बा जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि चीज़ें जो में हो रही हैं या जहाँ पे मिट्टी है या जहाँ पे ज़मीन अच्छी है, सरखेज़ है, जहाँ पे जो ना पूरा साल जो फसल एक आती है दूसरी जाती है, फिर ऐसे रोटेशन चलती रहती है। तो अब्बा ने सोचा है कि यहाँ पे भी हम इसको ट्राई करें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, हम उसमें भी अप्लाई करते रहते हैं और उनको भी जो है ना उनसे भी मदद लेते रहते हैं। तो इतनी कुछ खास मदद फराहम नहीं हुई, अगर हुई भी है तो फिर वो है ना उसको मेंटेन नहीं कर पाए वो लोग। सही है, तो खैर अपना काम है तो अपने हिसाब से ही करते हैं, खुद को ही करना चाहिए, ये भी है। और फिर ये लर्निंग का प्रोसेस है, जो ज़िंदगी लर्निंग का नाम है, तो हम भी सीख रहे हैं। चला जो ना आगे मज़ीद बहुत कुछ सीखना भी बाकी है और बहुत कुछ होगा। मुझे जैसे मेहनत नज़र आ रही है और अगर हम मेहनत पे आएँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये पूरी ज़मीन जो है ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये बाउंड्री हमने जो है ना ये की हुई है, यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसी में ये कुछ उगा रहे हैं। बाकी ये आपको ज़मीन नज़र आ रही है ऊपरी, ये जिसे हम ये पूरा खेत है हमारा, तो इसमें जो है ना ये गंदम नहीं होती, दूसरी जो भी सब्जियां हैं वो यहाँ नहीं होती और ना ही कुछ फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स में यहाँ पे जो है ना सिर्फ हम जैसे गिदरा कहते हैं वो होता है। बाकी फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पे बाजरा होता है और ग्वार है। ये ज़मीन इसको जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीज़न हमारे पास एक ही है, जब भी बारिश होती है, बारिश वाला ही सीज़न हमारे लिए बस सीज़न है जिसमें हम फसल जो है उगाते हैं। तो बारिश जब भी होती है जो पीरियड चलता है 4 महीने 6 महीने, उसमें ये हम करते हैं, फिर उगाते हैं। अभी जो है ना फसल जो है ना वो तैयार हुई और उसके बाद पक गई, फिर घर लेके गए, अभी खेत वीरान है, तो यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। हाँ गुग है यार, ये आउल है, आउल जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, हम इसे गुग कहते हैं। तो ये बेचारा मर चुका है यार, पता नहीं क्या हो गया इसको, सर्दी की वजह से हो सकता है या फिर एकदम बिल्ली जैसे। इसके पाँव जो है ना ये भी है, क्या हो सकता है इसको चल तो किसी ने यार हाँ हो सकता है यार, रोड है मेन रोड, यहाँ पे हो सकता है कि गाड़ी की टक्कर फिर लग गई हो, फिर ये मर चुका है यार अभी। अभी आपको नज़र आ रहा है ये हमने यहाँ पे जो है बनाया हुआ है और ये छोटी सी टंकी है। ऐसी टंकियाँ जो है ना वो खेतों में, क्योंकि किसान जो यहाँ आते हैं वो पूरा सीज़न यहीं रहते हैं तकरीबन, ख़ासकर जब फसल जो है ना वो तकरीबन तैयार हो जाती है, या हम कहें कि 1/3 उसका जो हिस्सा है वो जब तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है ना किसान यहीं पे आके फिर रहना शुरू कर देते हैं खेतों में। तो उनके लिए फिर पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें पानी स्टोर किया जाता है इनमें। और ये कुआँ है, यहाँ पे जो है माल है हमारा, जो माल मवेशी है उसके लिए पानी यहाँ से निकाला जाता है। फिर ये अब इसमें इतना मीठा पानी नहीं है, ये अपना अपना नसीब है हर किसी ज़मींदार का या हर किसी हारी का या जिसकी भी जो ज़मीन है। तो कभी मीठा निकल आता है, कभी जो है ना वो पानी खारा भी होता है, पीने के लायक नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ हमारा ये कहेंगे हमारा नसीब जो है ना वो कुछ सही है और कुछ ख़राब भी है, क्योंकि ये पानी जो है ना इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं है और इतना ज़्यादा खारा भी नहीं है। तो ये माल के लिए बहुत अच्छा है। खुशहाल वाड़ी को क्या कहेंगे, वाड़ी को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक जो एरिया है जिसमें हमने वो उगाए हैं बेर और फारवे, तो वहाँ से निकले हैं। अभी हम खेत को देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे भाई जो हैं वो एक तो मिट्टी चले गए शहर और दूसरे रिक्शा, आपको मैंने दिखाया था, वो रिक्शा लेके घर गए हैं। ईंटें उतार के आएंगे, फिर दोबारा दूसरा राउंड होगा, फिर हमको वापस जाना है वहीं पे। सही है, तो ये आपको नज़र आ रही है। तब तक हम यहीं पे राउंड लगाते हैं। और खुशहाल दास मैंने पहले आपको बताया कि ये जो शहद है उसकी बड़ी शौकीन है, कहीं भी नज़र आए ये ऐसे समझे शहद हंटर है। सही है, तो कहीं भी नज़र आएगी तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं है, फिर वो इसको काटे या कुछ भी करे वो ये छोड़ते ही नहीं उसको ज़रूर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लेके चलते हैं साथ में। बड़े शौकीन है इस चीज़ के। तो खैर एक्सपर्टीज़ हर आदमी में कुछ ना कोई हर हिसाब से एक्सपर्ट है, तो खुशहाल इस काम में एक्सपर्ट है भाई। तो खैर देखते हैं, अगर कहीं नज़र आती है शहद तो फिर उसको भी उतार लेंगे,
एक हारी जो है उसकी बड़ी मेहनत होती है इन चीज़ों में, वो पूरा जो है साल उसकी प्लानिंग तो चलती रहती है। अब हमारे यहाँ सीज़न भले ही 6 मंथ का है, पर जो हमारा किसान है ना वो पूरा साल एक प्लान करके रखता है कि मैं कब इसको जो है सो अपनी ज़मीनों में कब जाऊँगा वापस, और कब इन पेड़ों को पौधों को इसका सफाया होगा, और कब इसको जो हम आगे मज़ीद प्रोसेस में डालते रहेंगे। कुछ नज़र आया क्या? खैर आप ढूंढते रहें, कहीं ना कहीं तो नज़र आ ही जाएगी। ये सामने आपको मैं पहले ये बता दूँ कि ये हट्स हैं, जिसे हमारी खुद की नेटिव ज़बान में से चौरा कहते हैं, हम इसे खिप कहते हैं। तो इनकी पहले कटाई होती है, कटाई के बाद जो है ना इनको सुखाया जाता है, फिर कवर किया जाता है इस पर। पहले अंदर लकड़ियों से पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद ये खिप जो है इसको जो है ना इसके ऊपर रखा जाता है। ये गर्म भी है, ठंडा भी है, हर मौसम के हिसाब से कारआमद है। नेचुरल चीज़ें हैं भाई। और पहले मुझे ये बताना था आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले हट बता दिया, तो ये अब पेहा जैसे खुशहाल ने आपको बताया, ये चीज़ें बनाई जाती हैं कि हारी जो है ना वो जानवर है या फिर स्नैक्स हैं उनसे बचा जाए। तो ये ऐसे बनाते हैं, फिर इन पे जो है ना ये पूरा बिस्तरा करके, एक समझें कि ट्रेन वाला डब्बा है जिस पे ये बिस्तरे यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे सोते हैं ऊपर। इन चीज़ों को भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैं तो अभी बड़े दिनों बाद आया हूँ वापस, और सब जा चुके हैं, हमारे किसान हैं वो सब जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये चूल्हा है जैसे आपको दिख रहा है, इस पर वाशरूम नज़र आ रहा है, सही है। ये जब तक इंसान का दिल खुशहाल किसी काम में नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती, तब तक वो काम नहीं होता नहीं। और जब तक उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तब तक वो जो है ना कश्मकश का शिकार रहता है, उससे कोई काम होता नहीं है ठीक से, और फिर प्रोडक्शन भी वो बहुत मुतासर होती है, इतनी अच्छी नहीं आती। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमसे वो हम इनको देते रहते हैं, और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी हम चढ़ रहे हैं टीले पे, ये सेंट ड्यून जिसको आप अंग्रेज़ कहते हैं, सही, हम तो इसको वारी का दड़ा कहते हैं, धूल का दड़ा, भिट सिंधी में जिसे भिट कहा जाता है। तो सरपारगढ़ में बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको एक्सप्लोर करने की या आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ज़रूरत समझता हूं कि जो है हमारा ये बैकवर्ड एरिया है बहुत, सिंध के जो हम शहर में नहीं रहते हैं, हमारा जो इलाका वो देहात हैं, जंगलात हैं। तो आप तक रसाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप भी जान सकें कि हमारी यहाँ ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, फिर आपको भी पता चले। तो मेरा यही जो है मानना है और मेरा यही मिशन है, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीज़ों को, जहाँ पे भी जो भी अच्छा लगता है और मेरी दिल कहती है तो मैं शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं सरपारगढ़ में जिनको एक्सप्लोर करने की अभी तक ज़रूरत है। और एक वीडियो खसीस अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊं तो उसमें ये चीज़ें कभी भी कवर अप नहीं हो सकती। तो दिखाएंगे आपको अगले व्लॉग्स, जब आप बस जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी दिखाते रहेंगे कि हमारे यहाँ पेड़ कौन कौन से होते हैं, हमारे यहाँ जानवर जो हैं वो कौन कौन से हैं, और हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरी दुनिया में या दूसरे इलाकों में नहीं है। शायद मिल गई तो फिर तो आपको कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं मिली तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं अभी आपको। सही है, अगले व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कमेंट जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि आप छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।